नमस्कार। बौद्धिक केंद्र एंड इंटेलेक्चुअल सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर है और आज हम ये देखेंगे कि महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो वर्तमान समय में किस प्रकार लागू होती हैं। बौद्ध धर्म बौद्ध संघ में शामिल कोई भी हो सकता था, चाहे किसी भी जाति का क्यों न हो। संघ में स्त्रियों को भी प्रवेश मिलता था और उनके अधिकार भी पुरुषों के बराबर थे। इसलिए कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म उदार और जनतांत्रिक था। उदार क्योंकि इस धर्म ने किसी भी वर्ण व्यवस्था को नहीं माना। जनतांत्रिक क्योंकि इसमें स्त्रियों और पुरुषों को बराबर के अधिकार थे। बौद्ध धर्म के बढ़ते हुए जनाधार का मुख्य कारण उसकी जनतांत्रिक और उदारवाद की नीति थी। भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण समाज में जो जितना नीचा होता था उसे और अधिक अपमानित महसूस होता था। यह समाज एक ऐसे धर्म की चाह में था जहां से अपनी सामाजिक स्थिति को वो सुधार सके। स्त्रियों को जहां वेद पढ़ने से अलग रखा गया था, वहीं पे बौद्ध संघ में स्त्रियों और पुरुषों को बराबर के अधिकार थे। वैश्य समाज ने बौद्ध धर्म को खुलकर दान दिया। बौद्ध धर्म ने अहिंसा पे बल दिया, जिससे राजाओं के बीच होने वाले युद्ध में कमी आ जाती, जिससे 2 राज्यों के बीच होने वाले व्यापार में वृद्धि हो सकती थी, जिसका सीधे सीधे फायदा वैश्य समाज को जाता। सिक्कों के चलन से उत्पन्न हुई सामाजिक असमानताओं से जो निजी संपत्ति को इकट्ठा करने के विरुद्ध थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का निश्चय किया, क्योंकि बौद्ध धर्म सरल और शुद्ध धर्म के पक्षधर थे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध विषम परिस्थितियों में एकदम शांत बने रहते थे और अपने विरोधियों का सामना अपने विवेक और अपने ज्ञान से करते थे। उन्होंने कहा, अत्यधिक संयम या अत्यधिक विलासतापूर्ण जीवन जीने के बजाय हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। महात्मा बुद्ध लंबी और दूर दराज की यात्रा करके अपने धर्म संदेशों को दूर दूर तक पहुंचाया। इसलिए 20 से 30 किलोमीटर तक वो हर रोज पैदल चलते थे और वो लगातार 40 साल यह सब करते रहे। सिर्फ वर्षा ऋतु में ही एक स्थान पे रुकते थे। इन्हीं मध्यम मार्गों को अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि, हमें उचित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सम्यक संकल्प, हमारे संकल्प दृढ़ निश्चय होने चाहिए। सम्यक वाणी, हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो सुखद और मित्रवत हों। सही कार्रवाई, समाज का हित करने वाला आचरण हमें अपनाना चाहिए। सही आजीविका, हमें वो काम करना चाहिए जो समाज में सम्मानीय हो। सम्यक स्मृति, उचित चीजों को याद रखना हमें चाहिए। सही एकाग्रता, मन की सभी चंचलताओं से मुक्त होकर ध्यान लगाना सही एकाग्रता कहलाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए कुछ नियम बनाए थे। पराये धन की लालसा ना करना, हिंसा ना करना, नशे का सेवन ना करना, झूठ नहीं बोलना, दुराचार से दूर रहना। बौद्ध धर्म के 3 अंग थे: बौद्ध, संघ और धर्म। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ। धर्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण लेता हूँ। संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।